प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ख़वातीन मैल न्यूट्रिशन का शिकार रहती हैं, जिसकी वजह से उनके जिस्म में ज़रूरी विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो कुछ ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से प्रेगनेंसी में आप एक बेहतर जो है वो ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं। जैसे ही प्रेगनेंसी की शुरुआत होती हैं, उसमें पहले महीने से लेके तीसरे महीने तक फॉलिक एसिड जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये फॉलिक एसिड पाया जाता है मुख्तलिफ एनिमल और प्लांट सोर्सेज में। अगर हम प्लांट सोर्सेज की बात कर लें तो ये हरे पत्ते वाली सब्जियों और फलों दोनों में पाया जाता है। और इसके अलावा ये एनिमल सोर्सेज में भी पाया जाता है, ये गोश्त में भी पाया जाता है, अंडे में भी पाया जाता है, नट्स में भी पाया जाता है। तो मुख्तलिफ तरह की ग़िज़ाएँ हैं जिनमें फॉलिक एसिड पाया जाता है। इन ग़िज़ाओं का भरपूर इस्तेमाल पहले माह से लेकर तीसरे माह तक माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही कोशिश करें कि जब भी आपका हमल शुरू हो तो किसी करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपने इलाज के लिए रूटीन में जाती रहें। वो आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स भी देते हैं और ये सप्लीमेंट्स 1 माह से 3 माह तक, यानी पहले हमल के पहले मंथ से शुरू करके और तीसरे मंथ तक खाए जाते हैं। उसके बाद 4th मंथ ऑनवर्ड्स कोशिश करें कि आप अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन शामिल करें। नाश्ते के अंदर अंडा ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा रोज़ आपने जो मील्स लेने हैं वो स्मॉल डिवाइडेड मील्स हों। एकदम बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा खाना नहीं खाना, 1 मील बहुत ज़्यादा नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि जो बहुत ज़्यादा आप 1 टाइम एक मील ले लेते हैं, उसमें अक्सर ख़वातीन जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ का शिकार हो जाती हैं, यानी कि हमल के दौरान ही उनको ज़ियाबिटिस की शिकायत हो जाती है और फिर प्रेगनेंसी थोड़ी सी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो इन सब बातों से बचने के लिए कोशिश करें कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, थोड़ा खा लें और ज़्यादा खा लें, लेकिन एकदम बहुत बड़ा मील ना लें। इसके अलावा कोशिश करें कि आप जो भी खाना खाएं उसमें गोश्त, चिकन, फिश, प्रोटीन का ज़रूर उसके अंदर एक कंटेंट मौजूद हो। आप तकरीबन 1 से 2 बोटियां चिकन की या मटन की ले सकते हैं, या एक छोटी प्याली जो है वो कीमे का ले सकते हैं। और जब अगर आप रोटी की बात करें तो आपने 2 रोटियां लेनी है डिवाइडेड, एक आप दोपहर के टाइम ले लें और एक आप रात के टाइम ले लें। 2 रोटियां इकट्ठी कोशिश करें कि नहीं खानी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आपने इकट्ठे कोई बिगर मील नहीं लेना। नाश्ते में कोशिश करें कि अंडा ज़रूर लें, और इसके अलावा नाश्ते में अगर आप दूध का इस्तेमाल कर सकती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। दूध का इस्तेमाल भी आपने 1 से 2 ग्लास डेली करना है, और ये आपने डिवाइडेड पोर्शंस में करना है। आप 1 ग्लास अगर नाश्ते में दूध लेने के आदी हैं तो आप 1 ग्लास नाश्ते में दूध ले लें। अगर आप नाश्ते में चाय के आदी हैं तो चाय में दूध ले लें, लेकिन फिर शाम में और फिर 1 ग्लास जो है वो आप रात में, तकरीबन 1 से 2 ग्लास ज़रूर दूध के अपनी उसमें शामिल करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में फलों और सब्जियों को ज़रूर शामिल करें, क्योंकि उनमें बहुत ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी सेहत पे बहुत मस्बत असर पड़ता है। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं कि वो हमल के शुरू में ही बेड रेस्ट को प्रेफर करती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी जो है दिस इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। ये एक बीमारी नहीं है, इसमें अपने आप को बीमार मत समझें, इसमें एक्टिवली काम करें। और स्टार्टिंग फ्रॉम 1st मंथ टिल लास्ट मंथ आपने क्या करना है कि वॉक को, रोज़ाना की वॉक को अपना मामूल बनाएं। और आप अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ वॉक की टाइमिंग स्केड्यूल कर सकती हैं। रोज़ाना आप 20 मिनट मिनिमम वॉक करें। अगर आप 2 दफ़ा कर सकती हैं तो 20-20 मिनट के 2 चंक्स जो हैं आप मुख्तलिफ औकात में, अगर आप घर के सहन में या घर के लॉन में वॉक करती हैं या आप रात को वॉक करती हैं, जो भी टाइम, तो वॉक के लिए एक मिथ है कि जी वॉक सुबह उठ के करनी है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन जो लेट उठने की आदी हैं या बच्चों को स्कूल भेज के फजर पढ़ के सो जाती हैं, उनकी अगर वॉक मिस हो जाती है तो आजकल मौसम बहुत अच्छा है, आप शाम को असर के बाद वॉक कर सकते हैं, मगरिब तक कर सकते हैं वॉक, वरना आप रात को भी लेट नाइट वॉक कर सकते हैं अगर आपके पास ऐसी कोई फैसिलिटी है या आपके घर में लॉन है या सहन है अच्छा सा, तो आप 20-20 मिनट के मुख्तलिफ छोटे छोटे से पोर्शंस में वॉक कर सकते हैं। इससे कम भी कर सकते हैं, डॉक्टर से मशवरे के साथ करें। अगर आपको कोई और मसला नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने आपको वॉक से मना नहीं किया हुआ, अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी है, तो वॉक आपके लिए अच्छी है।
चूंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बता दिया कि आपने प्रेगनेंसी के आगाज में ही किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करते रहना है। खुदा ना खास्ता कि आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपकी डॉक्टर खुद ही आपको मना कर देंगी और आपको बताएंगी कि आपने बेड रेस्ट पे जाना है और आपने वॉक नहीं करनी। सो कुछ बातें हैं जो आपने अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरे के बाद जो है वो करनी है, लेकिन जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ ये एक रेगुलर नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के बारे में बता रही हूँ कि इसमें वॉक करने में कोई मुजायका नहीं है। इसके अलावा कोशिश करें कि जब भी आप वॉक करें तो आप फ्लैट जूते हों, आपके जॉगर्स हों, चप्पल्स ना हो। बहुत सारे लोग चप्पल्स में अपने सहन में वॉक कर रहे होते हैं, वो पाँव से निकल जाती है आसानी से, आपका पाँव मुड़ सकता है, मोच आ सकती है। सो जब भी आपने वॉक करनी है, अगर आप अपने घर के सहन में भी कर रहे हैं तो डोंट डू दैट इन चप्पल्स। कोशिश करें कि उसके लिए आप डेडिकेटेड शूज हों आपके अलहदा से, जो प्रेफरेबली जॉगर्स हों। अगर जॉगर नहीं है तो कम से कम वो बंद जूते हों और वो पहन के आप अपने सहन में या लॉन में ब्रिस्क वॉक भी कर सकती हैं एज रिकमेंडेड बाय योर गायनेकोलॉजिस्ट। और अगर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई मसाइल हैं या कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, यस अगेन फिर आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे से वो वॉक रोक भी सकते हैं। ये कुछ बातें हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को टुवर्ड्स नॉर्मल रखती हैं। बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना या प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा खा लेना आपके लिए एक तो ज़ियाबीतस का मसला खड़ा कर सकता है, दूसरा आपको गर्ड का मसला शुरू हो सकता है और मैदे में तेज़ाबियत की वजह से जब वही सांस खुराकी नाली के ज़रिए ऊपर मुंह तक जाती है तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी, वॉमिटिंग, नोजिया इस तरह के मसाइल सामने आते हैं, हार्ट बर्न के मसाइल सामने आते हैं और ये बहुत सवेयर होते हैं। तो कोशिश करें कि डिवाइडेड मील्स लें, कम खाएं, थोड़ा खाएं, लेकिन वक्फे वक्फे से खाते रहें और यही रूल एप्लीकेबल है बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। हर चीज़ को आपने थोड़ा थोड़ा करके डिवाइडेड मील्स में खाना है। दूध के 1 से 2 ग्लास लाजमी लेने हैं। बोटी या चिकन या कीमा जो है वो एक क्वांटिटी जो है 2 डिवाइडेड पार्ट्स में आप ले सकते हैं। नाश्ते में अंडा खाना बिल्कुल मत भूलें। और ये कुछ बातें हैं जो आपकी प्रेगनेंसी को इंशाल्लाह टुवर्ड्स हेल्दियर प्रेगनेंसी ही रखेंगी।